अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे सब प्यारे से सब्सक्राइबर्स कैसे हैं और जो मुझे बग़ैर सब्सक्राइब के किए हुए हैं वो भी कैसे हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश आबाद रखे, आमीन। तो ये हमारा नाश्ता और है मेरा और मेरी बेटी का। और बाहर खानियाँ आप देखें महंगाई का क्या आलम है कि बाहर खानियाँ जो है ना बहुत छोटी हो गई हैं और पैसे वहीं के वहीं हैं। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। तो बस ये छोटी छोटी बाहर खानियों से हम दोनों माँ बेटी का नाश्ता हो रहा है। और उसके बाद दोपहर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा कि हलवा बना लिया जाए क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और रबीउल अव्वल भी है। तो वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी हो सके थोड़ा सा मीठा घर में होना चाहिए और खाने के बाद तो खाना सुन्नत है हमारे लिए, तो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया था 2 चमचे एक पतीली में, और 8 चमचे मैंने सूजी डाल के उसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया था। मतलब बहुत काला नहीं करना है, इतना कि सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये घी में ही भुनता है, तेल में भी बन जाता है, लेकिन जो है देसी घी में जो इसका मज़ा आता है ना तो वो तेल में नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप बना लें। मेरे पास देसी घी था तो मैंने उसमें बना लिया इसको। और इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था मैंने कि उसका टेस्ट थोड़ा सा जला जला सा आता है। यहाँ पे मैंने काली मसूर की मलका मसूर की दाल बनाने रख दी थी और यहाँ मैं जल्दी से सूजी भून रही थी। तो लेडीज़ के साथ तो ये होता है कि मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने औलाद दी है, घर दिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जिनके पास भी नहीं है औलाद, अल्लाह पाक उनको भी औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन आमीन। सेहतमंद औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन। तो यहाँ पे मैंने इसको भून लिया था और यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी और चुटकी जो है मैंने कलर ले लिया था, फूड कलर, ज़र्दे का कलर। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, घी में सूजी को भूनने के बाद इसको चीनी डाल के मैंने भून लिया था। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा हाई पे नहीं करना वरना चीनी नीचे से चिपक जाएगी और वो जल जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर में चीनी पिघलने लगती है। तो इसको थोड़ा सा एहतियात से बनाना पड़ता है और बहुत सिंपल है, बहुत इजी, बहुत यमी बनता है। तो इसको बस इस तरीके से हल्का सा भून लिया कि चीनी इसके अंदर जब घुल जाती है थोड़ी सी, तो फिर हलवे के जो सूजी है वो सूजी जैसी खड़ी खड़ी रहती है, तो उसका दाना ना थोड़ा सा घुलता नहीं है, तो मज़े का लगता है मुंह में आता हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, चीनी घुल गई है। और जो है इसको अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है। पानी इसके अंदर 1 कप डाल के मैं देखूँगी कि इसके अंदर और की ज़रूरत है तो फिर आधा कप मैं और डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे रख दिया था। इसको जो है थोड़ा सा गाढ़ा नहीं करना, थोड़े पतले पे ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा तो थोड़ा सा ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर इसको गाढ़ा कर दिया ना तो बहुत लड्डू शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए बस इस तरह की हमें चाहिए। और इस तरह चूल्हा ऑफ़ कर दिया था मैंने और ये तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसको बना लिया था। तो बस अब मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और अब ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो वैसे ये देखिए कितनी अच्छे खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, और बहुत यमी बना था। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, दाल थी मलका मसूर की, और प्याज के बगैर तो मैं खाती ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ और बाकी बच्चे जो है सबको बुलाना पड़ता है, भैया आ जाओ, क्योंकि बच्चों को सिखाना पड़ता है कि एक दस्तरखान पे बैठ के खा लो, इस तरह बरकत भी रहती है और जो है एक जगह से उठ जाता है खाना कि भाई सब पूरे घर में नहीं फैलता, तो वो भी बहुत इजी रहता है। और सबसे ज़्यादा तो एक साथ खाने से बहुत सारी बरकतें रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी और ये भी बहुत यमी बने थे। मुझे दाल चावल हर तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, बस अपने हाथ के। तो यहाँ पे मैंने जो है मैं कौवों को देख रही थी कि ये देखें किस तरीके से किसी ने इनको खाना डाला था, और ये कोई पीस था टिक्के का, तो वो पूरे पीस के ऊपर पूरे पंजे रख के बैठ गया था और दूसरे देखे मुंह देख रहे हैं। तो आजकल का दौर भी हमारा ऐसा ही हो गया है कि जिसको जो मिल जाता है ना तो उसके ऊपर पंजे रख के बैठ जाता है कि उसका ही हक है,
उस पे दूसरों का कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक पूछता है कि आपको जो मिला था उसमें से आपने बाँटा दूसरों को या नहीं बाँटा, तो इसकी भी पूछगछ होगी, इसका भी आपको जो है गुनाह या सवाब के आप हकदार होंगे। ये नहीं है कि अल्लाह पाक जो कुछ आपको दे रहा है वो सिर्फ़ आपका है, उसमें से दूसरों का भी हक है, रिश्तेदारों का, आस-पास वालों का, और जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो किसी से कुछ कहते नहीं, उनका ज़्यादा हक बनता है। तो यहाँ पे मैं बच्चियों को पढ़ा रही थी और बेटे को भी, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, बेटियों के तो ख़त्म हो गए। तो ये छोटी भी साथ-साथ बैठ जाती है, तो इसको भी सीखने को काफ़ी मिल जाता है और मुझे भी इसके साथ के मतलब एक साथ ये लोग थोड़ा-सा सीख लेती हैं बैठ के। और बेटियाँ तो मेरी खुद से होमवर्क माशाल्लाह कर लेती हैं। तो ये हमारा रात का खाना, और मैंने रोगनी पराठे बना लिए थे और ये आमलेट। तो ये मेरे बच्चों का फ़ेवरेट है, तो मैंने कहा बस यही बना लेते हैं। और इसके साथ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट्स कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।